देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਰੁਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया और अब पंजाब असेंबली के अंदर हैं जनाब साकिब खान चद्दड़। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हैं लेकिन कर रही हैं मॉडलिंग, मोहतरमा शानज़ मंशा। वेलकम टू द शो जी साकिब भाई, बड़ी खुशी हो रही है कि आप माशाल्लाह शो में तशरीफ लाए हैं और एक बड़े प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ शानज़े जी के लिए। तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा। रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारे को कहाँ देखेगा। उसका दिया हुआ जख्म कैसे सहती होगी, ओए ओए आंखों से आंसुओं की नदी बहती होगी। आप जितनी प्यारी हैं शानज़े, आपको तो स्मोक भी कुछ नहीं कहती होगी। जी साकिब साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सांस वांस सही आ रहा है? बिल्कुल, सांस शुरू से सही आ रहा है। शुरू से ही आ रहा है, आजकल भी सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। आपके मैडम क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी देखा हुआ है, सो यू हैव एन आइडिया? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, वो क्या है थोड़ा बहुत आइडिया जो है? थोड़ा बहुत ये है कि ये सबको बहुत जुगते मारते हैं भाई। अच्छा, हाँ, ये आपके ज़हन में रौनक है। आप ही की वजह से है शो में। क्या बात है। रौनक आप ही की वजह से है, ठीक है। जी जी, ये बात आपको बाद में महंगी पड़ेगी आपकी मगर वजह से खैर। भी है, लेकिन ज्यादा नहीं लोगों नहीं, को मेरे पे बहुत छोड़े आते मिट्टी हैं। डाए आपको। वो वाले अंकल जी देखे हुए हैं आपने? जी मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। मगर ठीक है, चले यार, उनको आइडिया आज़ाद- तो है एटलीस्ट कि क्या हो रहा है शो के अंदर। सर साकिब साहब ये बताइए, आज़ाद इलेक्शन लड़ा? है। जी, मैंने आज़ाद कंटेस्ट किया था इलेक्शन अच्छा, और फिर PMLN ज्वाइन की। तो आपके मुकाबले में कोई PMLN के भी थे? जी, PMLN भी थी और PTI भी थी, दोनों थे। अच्छा, दोनों थी, तो आपने दोनों को ही हरा दिया? इवन जो PTI की था वो सिटिंग MP थी, वो जिसको मैंने हराया है। और सर कितने वोट मिले आपको? 45,000। किन्नी बिरयानी पकी होनी। 45,000 वोट पड़ा ना? तो फॉर्म कौन सा मिला, 45 से मुझे 47? 45 भी मिला, 47 भी मिला, दोनों ओए होए, आज़ाद थे ना, उन्होंने दोनों करा दिए, दोनों फॉर्म भी ले लिए। ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਦੋ में ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ करा लेना। करा लिए। तो ये उसके बाद नून लीग ज्वाइन करने का ख्याल? क्योंकि वाज़िया पता चल रहा था गवर्नमेंट आ रही है नून लीग की, तो फिर मैंने अपने हल्के को देखते हुए तो वो जो नून लीग वाले साहब थे उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ, होती है मुलाकात। अच्छा, तो आप कुछ कहते नहीं कि देखें आप मेरी जगह पे आके और ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। हमारे भाई हैं वो भी, अब तो भाई हैं। पॉलिटिक्स तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन क्योंकि हमारे वो हमसाए भी हैं तो अच्छा, होती रहती तो मुलाकात। वैसे ये सियासत में शौक जो है खानदानी है या ये? दादा अबू पहले MP बने थे, उसके बाद गैप आ गया, उसके बाद मैंने कंटेस्ट किया। तो आपको कैसे ख्याल आया? अपने हल्के को देखते हुए। ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੇ, ਯਕੀਨ कर सकते हो। रणवीर सिंह लग रहे हैं? हाँ जी सर, ये आपको पहले कभी किसी ने कहा? नहीं, पहले नहीं किसी। आपको अमूमन कैसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है? अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम है। हैंडसम हैं, ये कॉम्प्लीमेंट आपको अमूमन सुनने को मिलता है। आप बताएं मैडम, आपके ख्याल में रणवीर सिंह लग रहे हैं? लग रहे हैं, लग रहे हैं? अच्छा, उनको भी लग रहे हैं? उधरों नहीं लग रहे, इधरों लग रहे। इनकी नजर से लग रहे हैं। नहीं, इनकी नजर को छोड़े, आप अपनी नहीं, नजर मैं तो का आज इन्हीं की नजर से देखूंगी। कहते हैं ना पहले नजरें मिलती हैं, बाद में अम्मी अब्बू मिलते हैं। मगर उन्होंने कहा कि उनको भी आप रणवीर सिंह ही लग रहे हैं। शुक्रिया इनका जी। उनका भी शुक्रिया कर सकते हैं, उनको भी लग रहे हैं, नहीं नहीं, वो रबानी है, आपको नहीं लग रहे? अच्छे लग रहे हैं, मगर रणवीर सिंह नहीं लग रहे। लग रहे हैं। उनके मूंछों का जो स्टाइल है ना वैसा ही है। ओए होए होए, सर ये तो लगता है आपकी मूछें हिट हो चुकी हुई हैं। वैसे है कोई आपको शौक, फिल्में वगैरह देखते हैं? नहीं, मैं नहीं फिल्में देखता। ड्रामे नहीं, ड्रामे भी कोई खास नहीं करते? नहीं करता नहीं। कुछ भी नहीं है। तो किस चीज का शौक है, मुझे ये बताएं। बस मुझे गाड़ियों का शौक है। गाड़ियों का शौक है? हाँ, तो अच्छी अच्छी रखी हुई हैं। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज जी वैगन है, ओह अच्छा, S क्लास है, ठीक है। और मर्सिडीज का ही शौक है? ज़्यादा मर्सिडीज का शौक। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास भी लैंड क्रूजर है, मैं धो के फिर नाल दियां नूं दे देना। उसके ऊपर
लोगो लगाया हुआ मर्सिडीज का। फास्ट एंड द फ्यूरियस देखी हुई आपने? नहीं मैंने नहीं वो भी नहीं देखी? वो कोई है ही नहीं शौक देखी। साकिब? फिल्में नहीं देखता बिल्कुल। रखने का शौक है, सिर्फ गाड़ियाँ रखने का शौक है। कोई वैसे कभी कोई फिल्म देखी है? नहीं ऐसा कोई खास कोई नहीं देखी। कोई घर पे लगी हुई हो देख ली? घर पे लगी हो तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम 3 घंटे बैठ के फिल्में देखने शुरू करें। आवाम को किसने संभालना। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मगर उन्होंने कहा कि उनको गाड़ियों का शौक है, इससे ज्यादा कोई शौक लेकिन साहब नहीं भाई कभी गाड़ी किसी को गिफ्ट की हो? नहीं नहीं कभी जिंदगी में कभी ज़हन में नहीं बना? बना लेता हूँ। बना लो सर, हुकूमत से तुझे तो फिर भी बना लेनी। है। क्या ये देखिए, ये एवं ही आपने मफरूजे फैलाए होते हैं कि ये हुकूमत में है तो ये हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। आपको है वैसे कोई गाड़ियों वगैरह का शौक? नहीं, मुझे शौक नहीं है गाड़ियों का इतना। तो रक्षे थे आए अरे शौक और होता है, सवारी और होती है। कैसर तुम तो ना बिल्कुल ही, सर नहीं होते, सुनो ना कि गाड़ियों को शौक ही नहीं है उनको। उनको तो नहीं होगा ना उनको शौक। नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है गाड़ियों का, लेकिन इन फ्यूचर लूंगी अपनी गाड़ी भी मैं। जरूर, बिल्कुल, वो तो एक अच्छा आपका गोल है। जी। लेकिन आपको वैसे क्या शौक है? मैं ड्राइंग करती हूँ, मैं स्कल्पचर्स बनाती हूँ। स्कल्पचर्स बनाती हैं? जी। अरे वाह वाह, क्या बात। ठीक है। मैं पॉट्स बहुत अच्छे वगैरह बना लेती हूँ, पॉट्स भी बना लेती हैं आप? जी। क्या बात है, ठीक क्योंकि मैं है। फैशन डिजाइनिंग के फील्ड से हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक है। इन चीजों का आपको शौक है, जी। बिल्कुल तो जबरदस्त। फैशन डिजाइन के साथ साथ आप मॉडलिंग भी कर रही हो? जी, फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ मॉडलिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड से ही रिलेटेड है ये भी चीज़। जब फैशन डिजाइनिंग मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे मतलब एक ड्रीम था मॉडल बनने का कि हाँ सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने ऐसे एक स्टार्ट लिया, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एक फैशन शो हो रहा था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। देन उसके बाद जब वो बहुत अच्छा किया, मुझे सबने अप्रिशिएट किया, तो फिर मैंने रेगुलर बेस पे फिर मैंने शूट्स वगैरह स्टार्ट किए और बस फिर। तो कभी ऐसे हुआ है कि एज अ मॉडल आपको बुलाया और आपने डिजाइनर के कपड़े देखे और आपने सोचा हो कि इससे बेहतर आप खुद कर सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हर डिज़ाइनर ने अपने हिसाब के मुताबिक बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। उनकी अपनी आर्ट है, उनकी अपनी सोच है, ठीक है। तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए होते हैं। तो मैंने कभी किसी के काम को देख के ये नहीं कहा कि मेरा इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके मुकाबले में जाके खड़ी हूँ, इन फ्यूचर लोगों को मेरा काम पसंद आए, क्योंकि मैं खुद भी अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ। गल ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ गई है, ਤੁਹਾਨੂੰ पिछला कमरा ना खिला दिए दोनों ने। बात कर रही है, जेलस हो रही जेलस होते हैं ना एक तो ये जो बहुत ही क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली किसी लड़की से बात करे या लड़के से बात करे। पर फैमिली में कुछ भी हो सकता है, कजन हो सकती है, फुफ्फो नहीं, की, बिल्कुल, खाला आई की नो कुड़ी। आई नो। मगर मुझे बताएं, आप फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हैं तो आप इनकी फैशन सेंस के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, ठीक है। ठीक है, और क्या होना चाहिए इससे ज़्यादा? नहीं आप बताइए, तो आप डिजाइनर हैं। इस तो ज्यादा तो फिर टर्मिनेटर ही है। टर्मिनेटर कहाँ से आ गया? नहीं, मगर आप बताएं ना, आप डिजाइनर हैं, नहीं, ठीक है। जिस आपको हिसाब से चेंजेस चाहेंगे कोई इसमें? अगर आपको कहते हैं कि आप क्या चेंजेस करेंगे? ये इनने जो कोट पहना हुआ है ये शायद मैं चेंज करती थोड़ा सा। ठीक है, और वो सोच गया है कि मैं कोड ही सही पाया है। चलो उनका पर्सपेक्टिव है, उनको लगा कि उनका कोट वो चेंज कराई थी। यहाँ पे क्या आपको लगता है कि हो सकता है? मुंह चेंज कराना पड़ा। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, आपको तो किसी चेंज की जरूरत नहीं है। ओए होए होए होए, आज तो क्या ही हो रहा है इस चढ़ो show पे? श्रीको, चढ़ो चढ़ो हाँ, बिल्कुल। मगर बताइए, आपके ख्याल से अगर आपको कहते तो क्या इसमें कोई चेंज आप चाहेंगी? बेहतरी? नहीं, ये परफेक्ट है। इनके लिए परफेक्ट है। ये परफेक्ट जी, है। आपको लगता है कि इसके अंदर कोई आप चेंज नहीं चाहेंगे? नहीं, कोई मुझे इनमें चेंज नहीं चाहिए, ऐसे ही अच्छे हैं। अच्छा, ये फिर मुझे आप, हंसाते रहे, मुझे खुशी रखे, मुझे यही चाहिए। मैं वैसे तो कपड़ों की बात कर रहा हूँ। नहीं, कपड़े भी ठीक है, जैसे भी जो भी पहनेंगे मुझे पसंद है। और वासे भाई क्यों जेलस हो रहे हैं आपको पता है? सिर्फ सोच रहा हूँ कि वो क्या डिग्री ले रही है जिसके बाद उन्हें तुम सही लग रहे हो। चांसे मॉडल्स बहुत प्रोडक्ट्स लगाती हैं अपनी स्किन पे, तो आपकी कोई खास स्किन रूटीन है? नहीं, कोई भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेकअप आपकी स्किन को ख़राब करता है। जो आजकल का वेदर है उस हिसाब से मेकअप आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। किया करें सब मेकअप, क्योंकि ये अच्छा। जितनी भी पोल्यूशन है ये आपकी स्किन को हार्म होने से बचाती है। नहीं, जो मेकअप है वो पोल्यूशन से बचाता है, पोल्यूशन ही बचा रही है। मींस के मेकअप आपको आपकी स्किन को पोल्यूशन से बचाता इस है। पोल्यूशन से, यानी कि जो स्मॉग है जी, इससे हमें हमारा मेकअप बचाएगा। भाई तेई दे तया लाइया होंदियां, पहले कुछ लाना फिर कुछ लाना फिर कुछ पे सीमेंट बजरी मिक्स करके धारा ला तो फिर जाके पक्का ये करना। सबसे बड़ा- हेयर, बालों पे भी बहुत प्रोडक्ट्स लगते हैं, हीट लगती है। जी लगती है। मेरी नानी मेरे बालों का बहुत ख्याल रखती हैं। वो पता नहीं कौन सी अजीब अजीब सी चीज़ें मेरे बालों पे लगाती रहती है, जिस वजह से मेरे बाल ठीक रहते हैं, मीन्स कितने ख़राब नहीं होते। ओए कभी होए। नानी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੂਆਂ ਕੱਢੀਆਂ? हाँ, बचपन में किया हो। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जितने प्यारे हैं माशाल्लाह, तो मुझे एक मशवरा दें कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मेरे ख्याल से दोनों होने चाहिए। दो की तियां जी? दोनों, लव भी हो, साथ घर वालों की भी मर्जी हो। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि शादी हो जाए। आपकी नहीं होनी। चलो फिर अगली बारी तुसी भी एमपी नहीं लग रहे।
मामला जो है बददुआओं में आ चुका हुआ है। सर ਤੁਸੀਂ मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਵੱਡਾ तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ वो काफी ज्यादा लड़कियां मुझे वैसे रिजेक्ट करके गई कोई हैं बात नहीं, टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। बस ठीक है। अच्छा जी, मैं तो आपको पसंद हूँ माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। बस ठीक है, मुंडा ਤੁਹਾਡੇ तो निकल गया जी हम। शुक्र है। लेकिन ये ना कुछ चीजें होती है ना कि मतलब लड़की पहले तो पसंद कर लेती है, बाद में कहती है ये नहीं मुझे लेके दिया, वो नहीं लेके दिया। अब जैसे सागर भाई के पास गाड़ियां बहुत ज्यादा, तो मेरे पास नहीं है, तो कोई कैसे बात नहीं, मुझे तो वैसे ही गाड़ियों का इतना शौक नहीं है। फिर मैंने तो पहले ये- भी कहा था। चिंची रखे थे। कोई बात नहीं, आप जहाँ मुझे रखेंगे मैं खुशी खुशी रह लूंगी। लो जी भाजी, प्रोग्राम बंद करो, असि अपनी जिंदगी बसर तो ये भाई अच्छा, ये आप वैसे मजाक में कह रही हैं या डू यू एक्चुअली मीन इट? बिकॉज ये सीरियस हो जाते हैं। मैं भी इनके साथ बहुत सीरियस हूँ। मैंने दस दियो, बाद चो ना मैं बाजू तो ब्लेड मारता हूँ। वो भी आप मेरे लिए करेंगे ना, बस यही चाहिए मुझे, मेरा नाम लिखें, मेरे प्यार में पागल होके मर जाए। ये जो वो बातें कर रही हैं, अब तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होना शुरू हो गई। ये नाम शाम वाली हरकत ना करना। इनका जो हिसाब चल रहा है तुमने लिखवा लेना आगे से शान से मनशा, उन्होंने उसको निकल जाना है, तुमने उसके बाद शान से मिटवा के वहाँ मियाँ मनशा लिखवाना है। वेलकम बैक टू गपशप। शान से डिजाइनिंग और मॉडलिंग तो आप करिए, आपको कोई इसके अलावा एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर मुझे चांस मिला तो मैं जरूर करूंगी। आप करेंगी? और कोई आपके हैं फेवरेट एक्टर्स? जी फहद मुस्तफा। आजकल तो फहद मुस्तफा ही हैं, बिल्कुल सबके जी नहीं, वो फेवरेट। बचपन से बहुत पसंद है। मैं उनका शो किसके? देखा फहद करती मुस्तफा थी। के बचपन से? मेरे बचपन। अच्छा, आपके बचपन से। जी जी, मैं उनका शो देखा करती थी, बहुत पसंद थे तब ठीक से। है। और ये कितनी सदी पहले की बात है? ये कोई 6-7 साल 5 साल इतने पहले की है। अच्छा, 5-6 साल पहले आपका बचपन चल रहा था। हाँ, मैं तब 14-15 साल की थी। ओके, ठीक वासे है। भाई भी उस शो में गए हैं। वासे भाई को उन्होंने पूछा कि कौन सा डब्बा खोले हैं, को कहते रोटी वाला खोल दे। तो अभी फारिस रफी का आपने गाना भी किया, जी यू आल्सो फीचर्ड इन दैट। जी और बिलाल अशारी ने डायरेक्ट किया वो, जी, बिलाल शाइनी तो सही डायरेक्शन थी बिलाल अशारी की। बहुत अच्छे इंसान है वो, उनकी डायरेक्शन बहुत कमाल की है। अच्छे इंसान कैसे? इसकी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पोलाइटली वो गाइड करते हैं कैसे नहीं ऐसे। और फारिस कैसे थे? वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं, ठीक तो है। साकिब भाई, आपने जब इलेक्शन जीते और जीत के ऐसे किया था, आपने जो शादी की है, मतलब जितने आप प्यारे हैं मेरे हिसाब से, अब काला यूनिवर्सिटी कि वो के शादीशुदा हैं भी या नहीं? है ना, ले ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਦਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। जैसे काला यूनिवर्सिटी आप गए तो आपका कोई क्रश था कोई जिंदगी में? नहीं, कोई ऐसा क्रश नहीं। है ही नहीं सर। नो, हॉस्टल रहा हूँ सारी जिंदगी। हॉस्टल? हॉस्टल कहाँ पे हॉस्टल? मैं चनाब कॉलेज जंग, ओके, चनाब कॉलेज चनाब, उसके वहाँ। बाद एफसी कॉलेज ओके लाहौर। ओके, तो आप हॉस्टल में रहे, तो हॉस्टल लाइफ Almost उन्होंने all। बहुत देखी हुई। जी, अवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम रियाज है। सर से मेरा एक क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है मेरी बहन? मरियम रियाज। अच्छा, मैं कहा तकरीबन आप मरीम नवाज तक पहुंच गए और एकदम साकिब यूं हो गए थे। सर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सर, पंजाब हुकूमत के जितने काम सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं, इतने ग्राउंड में नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वो काम कर रही हैं वही सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। ये नहीं कि कोई तस्वीरें बना के तो लगा देंगे सोशल मीडिया पे, काम नहीं हो रहा ऑन ग्राउंड, सारे काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा सवाल मैम से है। आपका नाम भी मरियम है? जी। मेरे साकिब साहब, आज तो सारा शो ही हमारा इस तरह गुजरेगा लगता है। मेरा सवाल मैम से है। हमारे मुल्क में ड्रामा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और फिल्मों पर कम दी जा रही है, जबकि हमारी सकाफत को प्रमोट करने के लिए फ़िल्म बेहतरीन मीडियम है, तो इसकी क्या वजह है? फिल्म्स को हमारे पाकिस्तान में इतने उसको सीरियस नहीं लेता। सबकी पसंद आके आ जाती है बॉलीवुड पे, सलमान खान, शाहरुख खान, सबको ये सब ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सब उन्हीं की मूवीज़ देखते हैं। अगर यही हमारी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी ड्रामास की बजाय फिल्म को ज़्यादा देखें, ठीक है, ज़्यादा इनको इंजॉय करें, ठीक है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री फिल्म ज़्यादा बनाना शुरू कर दें। क्या बात। आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? भाभी दियां चूड़ियां। आप बताइए। नहीं, मैंने लास्ट फिल्म कोई नहीं देखी, टाइम ही नहीं मिलता फिल्म देखने का। क्यों, तो दुकान आपको पे खड़े टाइम नहीं मिलता तो आप उनको किस तरह कह नहीं, रही हम हैं? तो आर्टिस्ट हैं भाई, हम तो काम करने बिजी, अवाम ने देखना है ना सब कुछ। तो अवाम भी बेचारी को काम करती होगी, वो भी बिजी हो सकते हैं। माशाल्लाह। नहीं, मैं अपनी स्टडी में, मॉडलिंग में इतना बिजी होती हूँ कि घर वालों से बात करने का टाइम नहीं मिलता। घर वालों से ही बात करने का टाइम नहीं? जी, इतनी इतना लड़ाई थके चल हो- रही ਤੁਹਾਡੀ? नहीं, लड़ाई नहीं चल रही, मीन्स कि इतना हम लोग थके हुए होते हैं कि आके बस सो जाओ, खाना खाने का भी मीन्स के फिर दिल नहीं करता, ऐसे ही सो जाते हैं। तो फिर एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हो? एंटरटेनमेंट के लिए मैं ये करती हूँ कि जब मैं फ्री होती हूँ तो अपनी कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती हूँ खाना खाने, या फिर कोई ड्राइंग वगैरह करती हूँ बैठ के। क्या बात। घर वालों से नहीं बात करनी? नहीं करती हूँ बात, मैं ये कह रही हूँ कि अक्सर कॉल्स आ रही होती हैं उनके, मैं शूट पे होती हूँ तो अटेंड नहीं कर पाती। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शुएब भट्टी है सर। जैसा कि आपने कहा कि आपने एक आज़ाद इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, और आपने तकरीबन 45,000 वोट हासिल किए। क्या आपने अपने जलसों और कैंपेन में किसी शख्सियत या पार्टी का नाम नहीं लिया? आप जो सवाल कर रहे हैं, मेरी वाबस्ती थी पीटीआई से। अच्छा। 2019 में मैंने ज्वाइन की थी, उसके बाद मुझे 2024 में टिकट नहीं दिया खान साहब ने। टिकट ही नहीं मिला आपको? टिकट नहीं मिला इन हालात में भी? हाँ जी। और मैंने फिर आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया। मेरे मुकाबले में पीटीआई की भी कैंडिडेट थी, सिटिंग एमपीए थी। आपने नाम यूज किया पीटीआई का? मैंने ऐसा कोई नहीं यूज़ किया। लोग जब कहते थे कि आप पीटीआई में जाएंगे तो तब कहता था कि सिचुएशन देखूंगा। अच्छा। वोट इस बेस पे लिए गए थे कि आफ्टर जब मैं एमपीए बनूंगा, जीत जाऊंगा, तो मैं ज्वाइन करूंगा सिर्फ इमरान खान को, उसी की पार्टी में भट्टी जाऊंगा। साहब मुझे ये बताएं, मगर उसी हलके के अंदर पीटीआई के भी तो एक ऑलरेडी शख्स लड़ रहे थे जो ऑफिशियली लड़ रहे थे। जी जी बिल्कुल लड़ रहे थे। आप इनके हल्के से? नहीं, मैं अपनी भटिया से हूँ, लेकिन वहाना मेरा आना जाना लगा रहता है। और इनके वजह से मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। Why are you crying? क्यों, उसने क्या किया आज? हर बारी मेरी गलती होंदी है। ये क्या हुआ तुम्हारी उंगली को? सर वो तो बात की गल है, रोंदे कितने बुरे लगते हैं। बहुत बुरे। आई नो। يا شاذري यस। اخلع مكياجي ومجهراتي قبل الذهاب الى السرير. दस उन्होंने दस انت صدق. सर जी कहते हैं मैं कि राती अपना मेकअप भी उतार के सोना, तो तकरीबन सारा जेवर भी उतार के सोना। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। لكن في الليل علقوا الخاتم باصبعي. बस के अंदर रात की गलती होगी, मैं अंगूठी ला के नहीं सुता। ओके। तो वो अंगूठी ना जी फस गई। फस गई? ਅੱਜ ਜਿਸਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 11,000 ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਮੀਰਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ। شوف كده ومن سوحتي اقول له من وراك. ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮੇਰੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ। يا شاذري हाँ। لا يوجد ألم في الجرح. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ 'ਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ, ਦਰਦ। फिर क्या है? अंगूठी खा गए मेरी. ਕੀ ਹੈ? ما شاء الله. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। انا اصور في انستغرام هذا. ਅੱਛਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। تعرف. हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ शेख वजन बिन जर्रा। बहुत प्यारा। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, आपको इनका नाम भी प्यारा लग रहा है? जी, वो खुद बहुत क्यूट है। ये भी बहुत क्यूट लग रहे हैं आपको। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। اكزاكتلي. ان شاء الله يا حبيبي انا اصور كلام كده ما ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਘਾਟਵਾਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ। आई नो। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। अच्छा। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੂਮਰ ਪਾਈ। हैं? जी सर, छोटे मियां साहब ने बयान दे देता है। कौन सा? उन्होंने कहा सऊदी और कतर वालों हाँ। सुन लो, हाँ। अब मैं जब आऊंगा हाँ। तो कशकोल नहीं लेके आऊंगा। ओ जी इस तो अच्छी खबर की हो सकती है। बिल्कुल। मैं कह रहा जी खबर पड़ी है, तोते उड़ गए मेरे। अच्छा। मैं क्या पाकिस्तान किस तरह चलेगा? पहले तो असं लै दे के गुजारा कर रहे हैं। हाँ। उत्तो छोटे मियां साहब ने बयान दे देता है, कटे डाला। अच्छा। मारे सलफ। ओके। पेट्रोल हैज बीन डन, खत्म। ओए होए। मैं कह लो कशकोल भी तोड़ बैठे हैं। हाँ। ते पेट्रोल भी मुक गया। हाँ। ਹੁਣ मोटरसाइकिल ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। डाला। ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ठीक है। ਪਹੁੰਚਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਲੂਟ। ठीक है। ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ओए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਕਰ। ओके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਕੋਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਕੋਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਕਸ਼ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਆਪਣੀ नहीं बदल रहे। क्योंकि करना पड़ा सारी दुनिया भाई साढ़े नाल ही चलनी है। माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, ये कौन है? गौर से देखो, दोस्त मेरे। अच्छा, माय डियर चिनियोट। ना करे जी सर, बड़े नफीस हाथ, पहली दफा एमपी बने ने। पूछो क्यों? क्यों? मैं नाल सा। अच्छा, मैं अपने बिरा दी ड्यूटी कीती है। अच्छा, मैं ओ ड्यूटी कीती है। अच्छा, मैं ओ ड्यूटी कीती है। अच्छा, मैं ओ ड्यूटी भी कीती है। जी सर, और माशाल्लाह मेहनती और फ्रेश ब्लड सानू चाहिए इस पाकिस्तान तरक्की दी राह ते पाण वास्ते। ठीक है। ते अल्लाह दे हुक्म नाल जदों दे आए ने ओ तरक्की उत्थे हो रही है। उत्थे ओ तरक्की भी हो रही है। अच्छा, जेड़ी तुहाडे वहमो गुमान च भी नहीं। ना करे। जी सर, मुल्क तरक्की कर रहा है। जदों दी नून लीग दी हुकूमत आई है, सारी ते एमपी होए ने, अगली बार एमएनए होने। ना करे सर जी, फिर भरजाई होएगी एमपीए, मेरा होएगा एमएनए। माशाल्लाह। कौन भरजाई? भरजाई भी लड़ेगी ना अगले इलेक्शन। अरे ये वो नहीं है, नाल तजर्बे दी तौर ते लेके आए ने। अरे वो ताकि पता लगे प्रोग्राम में की गल करनी है। ये वो नहीं है। ओ भाई, ओ गरीब इलाके दे कुकड़। मैं तेनू कह रहा कि भरजाई नहीं, ओ होर ने आगे भाई। सॉरी आज चिनियोट वाली ते नहीं है। मैं चिनियोट वाली अरे ये वो नहीं है। अच्छा, ये है ही नहीं। हाँ, किस तरह मामला खराब होया है? अरे होना नहीं चाहिए यार। बड़ी शरीफ आदमी था ही नहीं, है ही नहीं सी, यानी शुरू तो ही नहीं एवें बदनाम हो रहे हैं सी। नहीं, समझ आ गई है। अपना शांज़-ए-लीज़ा साहबा, शांज़-ए-लीज़ा नहीं, अपना मंशा पाशा साहबा। मंशा पाशा भी नहीं, सॉरी, शांज़-ए-मंशा साहबा जी। बस दो ना इकट्ठे जोड़ के ते मेरे ज़हन च आ गया सी। ते भाईजान को चाह पानी, को लस्सी, लस्सी नहीं, चाय कॉफी। देसी बंदे ने लस्सी पियावनी सी। अच्छा, हुणे इन्होंने समझना सी। बहरहाल नफीस आदमी ने बड़ा ख्याल रखना। सर, सानू ऐसी क़यादत दी लोड़ है। अच्छा, हाँ, जिहड़ी कख ना करे ते सारे काम। हाँ, ऑटो ते लगना ना सारा सिस्टम सर। अच्छा, हर चीज़ ते ऑनलाइन हो जानी। भाईजान फोटो दे दियो ताकि मैं दोस्तों नूं दस्सां कि मेरी जान दे टोटे आज प्रोग्राम च बैठे सन। ओए होए होए। कैन आई हैव ए सोशल मीडिया? नहीं, आओ सॉरी, कैसे ना, कैन आई हैव ए सेल्फी? यस जी सांझे जी नवा ले ला लिया। गल ना कर। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त दे विच नून लीग दी क़यादत कौन करेगा? कौन करेगा? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। सर, जंग क़यादत। ओके जी सर, तुसीं इन्हां दी हले तकरीर सुनी नहीं ना? नहीं सुनी। सुनी तो खैर मैं भी नहीं, लेकिन ये मैंने पता है कि मुकर्रर बहुत आला ने। अच्छा, उन्हां दिनां च मैं ना ज़्यादा मियां साहब नाल हुंदा I know। ते माशाल्लाह पीटीआई नूं भी हराया ते नून लीग नूं भी हराया। यस सर, आने वाले वक्त च पीपल्स पार्टी नूं भी हराउणगे। अच्छा जी, प्रेसिडेंट बनणगे। ना करे। उस तो बाद जेल होएगी। खाने तो बगैर मैं नहीं जान देना। अरे यार सर जी, हमेशा ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਿਨਿਓਟ ਗਏ ਆ हाँ। ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। वाह, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣ ਦੇਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸੋ। हेलो है? नहीं नहीं, अरे तो मैं ऑन करनी है। ऐसे कह रहे थे। दसो सर, की खाना पीना? जो मंगा जो भी ले आओ। नहीं, जौ नाल किवें रोटी खाओगे? जौ नाल तो नहीं रोटी खाई जा सकती। जो भी हो देखा जाएगा। सर, कुछ होना नहीं, ये डांस बेस ते ही भर्ती होया। कौन? पुत्र, मैं डांस बेस ते भर्ती नहीं होया। मैं स्पेशल भर्ती होया क्योंकि सब तो चौकस आदमी इस पूरी फील्ड ही तुहाडा बिरा। तू परसों भी इंज अपने धागे तोड़ ले सी। उस वेले जोड़े भी तो मैं आप ही सन। बात डाला तैयार है बिल्कुल। पूरे प्रोटोकॉल नाल तो मैं चिन्योट छड़ के आवांगा बस ठीक ताकि दोबारा ना तुसीं आ सको। वेलकम बैक टू गपशप। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद अकबर है। मेरा सवाल सर से है कि आपके ख्याल से इस वक्त पंजाब को कौन चला रहा है, बड़े मियाँ साहब या उनकी साहबजादी मरियम नवाज? मरियम नवाज साहिबा चला रही हैं। बड़े मियाँ साहब साहबजादे मशवरा देते हैं, उनके बाप हैं और वो पार्टी के सरबराह हैं। मशवरा उनका होता होगा, लेकिन चला तो मैडम रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब है। मेरा क्वेश्चन सर से है, सर आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब अब दोबारा सीएम या पीएम के ओहदे के लिए वापस आएंगे या फिर उन्होंने रिटायरमेंट अख्तियार कर ली है? नहीं, उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला। हमारी भी विश है कि वो वापस आएँ और हम उनको एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। एक बार वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अब्दुल्ला है और मेरा सर से सवाल है,
सर अफवाहें हैं कि आप लोग सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और टीचर्स को फारिग कर रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? कुछ एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिसकी तादाद कोई 70 से कम है ना, उसको प्राइवेट कर रहे हैं। 70 से कम स्टूडेंट्स की तादाद जी, आप कह रहे हैं? जिस स्कूल में 70 से कम तादाद है, अच्छा, उसको प्राइवेट कर उसको रहे हैं। प्राइवेटाइज अच्छा सर, मैं एक बात समझ, स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं या 3 माह की, आप मुझे बता सकते हैं फीस लाजमी लेंदे ने वो की करना जो था वो सर वो जरा बताएं। वो जब छुट्टियां हैं, हाँ, टीचर भी घर ने, ताले लगे ने, बत्तियां भी बंद ने, सारा कुछ, वो 3 महीने टीचर्स ने घर भी तो चलाना होता है ना। ये एक पॉइंट है उसका कि टीचर्स जो है उनकी भी नौकरी है तो उनको भी 3 महीने के ये लिए पूरी तनख्वाह दुनिया में ये सिस्टम है कि छुट्टियों की फीस हाँ, अदा करनी होती है। अब इसके अंदर बहस के लिए एक और पॉइंट ये भी होता है कि पूरा स्कूल उस तरह से नहीं चल रहा होता, बिजली नहीं यूज हो रही और जो मिसलिनियस है वो आपके नहीं यूज हो रहे। तनख्वाह जो टीचरों की है वो अलग, वो आप रख लें, मगर कहीं तो पैसे कम करें प्राइवेट स्कूलों वाले। मेरा ख्याल से जो 3 महीने की फीस लेते हैं ना, देखें आप नॉर्मल जो है ना वो चले जाएं मंथ में तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा होता है। यानी गवर्नमेंट की बात नहीं, प्राइवेट स्कूल्स की बात। प्राइवेट स्कूल, हाँ, प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही है। गवर्नमेंट स्कूल की तो फीस भी उतनी नहीं होती। प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे बिल्कुल ये ज्यादती होती है कि 3 महीने आपका स्कूल छुट्टी पे, चाहे आपने अपने स्टाफ की फीस देनी है, मगर स्कूल उतनी कैपेसिटी पे क्लासरूमों में बिजली नहीं यूज हो रही, तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप वही फीस ले रहे हो। वैसे आपको सियासत में कोई दिलचस्पी है? नहीं। वोट कास्ट करती हैं? नहीं। क्यों नहीं करती? लास्ट टाइम जो वोट कास्ट करना जो तो मैं लाहौर में थी और एक दिन की छुट्टी थी, तो फिर मैं वोट डालने के लिए रहीमिया खान तो नहीं जा सकती थी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा शूट था, तो फिर बिल्कुल छूट होना चाहिए, वोट का क्या है। तो वैसे कोई आपको मसाइल लगते हैं मुल्क के अंदर? ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ। जो आप महसूस कर रही हैं वो कहिए। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है मुल्क से। कोई मसला नहीं है, बिजली आटा महंगाई, कुछ भी मसला नहीं है। महंगाई तो नहीं हुई? ठीक है, सब गुजारा कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, ये भी एक अप्रोच है। ट्रैवलिंग वगैरह भी करती हैं आप? हाँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत कर लेती, तो आपको उसमें फ़र्क लगा? महंगा तो नहीं हो गया काम? नहीं, ठीक है, अभी 20 years old हूँ मैं, तो क्या मैं आप इतना जहाज के कहीं बार में बैठ के जाती हैं? नहीं, मीन्स के मेरा मतलब है कि मैं इतना कहीं आती जाती नहीं हूँ। कि मैं लास्ट टाइम मैं टूर पे गई थी, मतलब कि पिछले साल ही में गई थी, तो मैं कश्मीर गई थी। कश्मीर में कोई आपको डिफरेंस लगा? महंगाई होगी, लोग आम कहते हैं। हाँ, वहाँ पे पानी बहुत महंगा है। पानी महंगा है? हाँ जी। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। मगर वो कह रही मुझे फील ही नहीं हो रहा कि इतना महंगाई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फील हो रहा है, ये मतलब नहीं कि फील नहीं हो रहा, मीन्स के जैसे सब गुजारा कर रही है मैं भी कर रही हूँ। मैं ये रोज सबकी तरह रो तो नहीं सकती, हाय पानी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, मैं ये नहीं ले सकती, मैं वो नहीं ले सकती। ठीक है, वो का कोई मसला नहीं है भाई, आप करते रहे, आप है भी आप लोग। महंगाई खैर इतनी है भी नहीं, आप कंपेयर करें अदर कंट्री से पाकिस्तान को, तो आप तो ट्रैवल करते रहते हैं। मगर अदर कंट्रीज में जो बाइंग पावर है वो भी और ज्यादा है, इतनी भी ज्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, मतलब वो हमारे यहाँ पे नहीं है। बहुत से आंसर आए थे इकोनॉमिक्स के इसके अंदर कि जो हमारे यहाँ पे लेबर को मिल रहा है वो वहाँ पे लेबर को उतना नहीं मिलता, पर आर्ली डिफरेंस है उसके अंदर, तो बहुत सी चीज़ें हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं है जितना शोर शराबा डाला हुआ है। वो जाहिर बात है, अब आपको कहाँ लगनी है इतनी सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ। पीटीआई वालों का हाल देखो की होया। तो सर मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि आपने ये जो अंगूठी पहनी है, ये खैर खैरियत ही है ना? इजी है ना? कोई जी जी इजी है, कोई मसला नहीं। क्योंकि इस उंगली में जो अंगूठी होती है ना वो तो ये आप ऑर्डर लगाए, मैं चेंज कर दूँ। आपने वैसे दोपहर को खाना खाया था आज? नहीं। सुबह नाश्ता? मुझे इधर ही इन्होंने दी थी चाय। वो भी हमने ही दी थी? जी। बेटे ये जो चाय इनको दी थी ये वाली, इसके बाद मुझे भी देनी है ताकि मेरा भी कोई दिल इनकी तरफ बदले। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि जब आप मॉडलिंग नहीं कर रही होती तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? मैं अपने फ्री टाइम में एक तो अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, दूसरा मैं अपनी यूनिवर्सिटी का काम करती हूँ और रेस्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा सारा। कितना को रेस्ट कर लेती हैं? मीन्स के कि मैं अपनी नेक्स्ट डे के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। कितनी देर आप सो लेती हैं? 13-14 घंटे में सो। 13-14 घंटे? हाँ, मेरा तो रिकॉर्ड है 16 घंटे सोने का। 16 घंटे सोई हैं? जी 16-17 इतने घंटे मैं सोई हूँ एक टाइम। क्यों जी, ख्वाब दे विच कोई बिजनेस कीता तुसीं? नहीं, ख्वाब में ना मेरा गैंग होता है, मतलब कि चोरी करने वाला गैंग, मैं लोगों के दिल चुराती हूँ। आपका ख्वाब में गैंग होता है? दिल चोरी करने वाला है। और ये गैंग ख्वाबों में ही आता है आपके? जी ख्वाबों में। कितने को लोग हैं आप इस गैंग में? मैं ही हूँ और मैं ही मतलब कि पूरी गैंग के बराबर हूँ। अच्छा, आप अकेले हैं जो कि आप चोरियां करती हैं? जी, लोगों के दिल चुराती हूँ। गैंग का नाम क्या है? शानजे। शानजे नाम है? शानजे नाम है गैंग का? शानजे गैंग। शानजे का मतलब ये शहजादी है ना, तो ये शहजादी हो, ये शहजादी तो चुराती सबके दिल। ये कौन सी शहजादी है जो चुरा रही है सबके दिल? सर आप भी कोई इस तरह के ख्वाब देखते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई ख्वाब नहीं आता। अच्छा, मगर ये बड़ा यूनिक था कि ख्वाब के अंदर 13-14 घंटे आप ये करती रहती हैं। हाँ, मीन्स
कि अब इतना ज़्यादा सोते हैं तो क्या पता लगता है, जितने मर्जी ख्वाब आ जाए, बिल्कुल लेकिन ये ख्वाब वो है जो मुझे याद है। ये आपको याद है और ये बार बार आता है? हाँ, 13, 14, 15 घंटे जब मैं सो चुकी होती हूँ तब मुझे ये ख्वाब आता ही आता है। ये मुझे कोई 2-3 दफ़ा आ चुका है। हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। आप कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी हो, ठीक है? तो आप में से पहले कौन खेलेगा? लेडीज फर्स्ट। नहीं, आप खेलें, आप बड़े हैं। वो कह रही है जी आप बड़े हैं। जी, तो साकिब से शुरू करते हैं। साकिब भाई ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है खातून का, वो इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कुबरा खान, यमुना जैदी और सायरा यूसुफ। कुबरा खान। कुबरा खान होंगी वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हनीफ अब्बासी, जनाब राना मशहूद अहमद खान साहब और जनाब अता तारड़। तो सेल्फी किसके साथ है? अता तारड़ सबके साथ। ठीक है, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं आप? राना मशहूद साहब, उनको मुस्कुरा के देख लेंगे और फ्लोर आ चुका हुआ है हनीफ अब्बासी साहब। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही है, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा सानिया आशिक, मोहतरमा हिना परवेज भट्ट और मोहतरमा अज़मा बुखारी। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? तीनों मेरी सीनियर्स हैं। मुझे पता है, तो बाकी तीनों भी आपके सीनियर ही थे। हिना परवेज भट्ट की बार बार सुन लूंगा। बार बार सुनेंगे। किसकी आप एक बार सुन लेंगे तकरीर? सानिया आशिक की। और आप कमरे से बाहर जा रहे हैं अज़मा बुखारी की तकरीर के ऊपर। मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन अब आपने चूज किया, बदला भी सकते हैं, मगर आपने कहा कि यही होगा। ऊपर में टेलीफोन ते आज 10 भी देना क्या क्या जान पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा साद रफीक साहब और जनाब एहसन इकबाल साहब। ख्वाजा साहब को छोड़ पाऊँ। ख्वाजा साहब को आपने छोड़ दिया। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब कायम अली शाह साहब और मोहतरमा कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह साहब होंगे वो, ठीक है। चांद से देख लिया आपने। मैं तो ऐसे इनकी साइड पे नहीं हूँ, मैं तो है ही इनकी साइड पे। असि अपना टाइटैनिक बना लांगे। बिल्कुल सर, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है और दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और मोहतरमा मरीम नवाज, चीफ मिनिस्टर पंजाब। मोहतरमा मरीम नवाज साहब। मोहतरमा मरीम नवाज को दे दी है, हमजा शहबाज साहब नहीं लेके जा सके। जी शांता दीदी, रेडी हैं आप? जी मैं रेडी, बोलो। जी तो मैडम बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, जी हो गई। 3 लोग मौजूद हैं, जी एक के साथ सेल्फी है, ओके, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस है आपके पास खुशहाल खान, फिरोज खान और बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, मैं सेल्फी लूंगी उनके साथ। ठीक है, फिरोज खान को स्माइल दे दी फिरोज खान को और फ्लोर आ गया। और थर्ड का नाम क्या? खुशहाल खान। उनको खुशहाल खान का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नोमी अंसारी और मोहसिन नवीद रांझा। नोमी अंसारी छोड़ दिया चांद पे, ठीक है, चांद पे छोड़ दिया। टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, एक का काम चल रहा हो तो आप बार बार देखेंगे, एक का काम चल रहा हो तो आप एक बार देख लेंगे और एक का काम चल रहा हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल लशारी, फहद मुस्तफ़ा और फारिस शफी। फहद मुस्तफ़ा को मैं बार बार देखूंगी। ठीक है, और फंसा दिया आपने मुझे। तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। नहीं, बिलाल सर को एक दफ़ा देखूंगी। बिलाल सर का आपने काम एक दफ़ा देख लिया और फारिस शफी जिनका गाना था उनको बाय बाय। उनको आपने बाय बाय करना ही नहीं था, आपने कमरे से बाहर जाना था, लेकिन आपने ज्यादा इनहेंस कर दिया कि बाय बाय करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, बहुत दुख है ना, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही है, 5-6 घंटे का सफर है, साथ वाली सीट खाली है, किसको अपने साथ बैठाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग इंतजार में हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब परवेज रशीद साहब। मौलाना फजलुर रहमान। कोई खास वजह? उन्हीं को जानती हूँ। उन्हीं को जानती हैं, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। ओके, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब, और वजह ये बतानी क्यों? नवाज शरीफ।
कोई खास वजह? क्योंकि उनका फेस और मेरे बाबा का फेस मैच होता है, मीन्स के वो मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे मेरे बाबा ही वो खड़े हुए हैं। मीन्स के उनकी जो पर्सनैलिटी है ना मेरे बाबा से बहुत मिलती है। और फर्क हैगा कि बाबा रेमिया रखा होंगे लंडन होंगे ने। और जरदारी साहब का आइडिया है आपको? हाँ है, पता है, वो भी पॉलिटिशियन ही है, लेकिन इतना कोई खास मैंने उनको पर्सनली रिसर्च नहीं की उनके बारे में कि क्या बस सुनती रहती हूँ। जरदारी साहब के बारे में पर्सनली रिसर्च नहीं करनी होती, वो खुद आप तक पहुंच जाते हैं। वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक, डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है ताकि उसकी तो जान बच जाए। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं साकिब चद्दर साहब, ठीक है, और वासिफ चौधरी। वासिफ चौधरी। अच्छा, क्यों? क्योंकि अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, इसलिए। साकिब चद्दर साहब का क्या कसूर है? मैं उनको जानती नहीं हूँ अभी। वैसे नाम से क्या लग रहा है साकिब साहब क्या करते होंगे? जो भी करते हो मुझे क्या लेना देना। बेहतरीन बात है ये। लो जी, मनो ना मनो, एक कैसर पिया नहीं जानते, मगर क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, आप उसको ना करिए कि साकिब साहब जो भी करते हो वो आपको नहीं है। मेरा आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ? थोड़ा थोड़ा कितना को थोड़ा, वैसे बताएं तो सही। आप गपशप के होस्ट हैं। ठीक है, और मेरा नाम क्या है पूरा, जरा ये बताएं। वासिफ चौधरी आए थे। शुक्र है, मैं तो बच गया। ठीक है साकिब साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपका मगर फिर साकिब साहब आपने सोचा होगा कि जब उनको जरदारी साहब का नहीं पता था। मेरी तो खैर ही है, ठीक है। मगर साकिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।